विद्या के पति प्रथम संग एक दिन। कैसे है रियल लाइफ में प्रथम? करेंगे स्पर्श की जिंदगी में ताका झाकी। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं मन अति सुंदर में प्रथम का किरदार निभाने वाले स्पर्श। आपको बता दें कि स्पर्श जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन काम के चलते मुंबई में उनका बसेरा है। आज हम देखेंगे उनका दिनचर्या, जानेंगे कि रियल लाइफ में वो कितने संस्कारी हैं। करेंगे घर से सेट तक का सफर, देखेंगे कैसे वो स्पर्श से प्रथम के किरदार में ढलते हैं। इतना ही नहीं, आज तो हम करेंगे उनके साथ सेट की सैर भी। तो चलिए इस मस्ती भरे दिन की शुरुआत करते हैं और सीधा चलते हैं स्पर्श के पास। स्पर्श मन अति सुंदर में लीप के बाद आई थिंक आपका योगदान अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप इस शो का हिस्सा बने हुए हो और ऑडियंसेस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही हैं आपको। तो और वो ही जानना चाहते थे कि किस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में रहते हैं, तो प्लीज़ बताइए कितना हैपनिंग होता है। हैपनिंग नॉर्मली नहीं होता है एक्चुअली। एज एन एक्टर आई थिंक हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ड होती है कि एक्टिंग में हम सेट पे जाए, काम करें। हम बेसिकली लोगों की लाइफ हैपनिंग बनाने का ट्राई करते हैं, लोगों की लाइफ में एक फ्लेवर देने का ट्राई करते हैं। तो अभी तो जब हम शूट कर रहे होते हैं उन दिनों तो कुछ हैपनिंग नहीं, उस दिन सिर्फ हम काम कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक फॉर मी यही हैपनिंग है कि आई एम एबल टू डू व्हाट आई लव। दैट्स व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट लाइफ। अभी हम आर्य में है, आर्य के एक मंदिर में है। बेसिकली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज तक जो भी मिला है, जो भी मैंने मांगा है, भगवान ने वो दिया है। मैंने कोई भी चीज़ अगर दिमाग में भी सोची है कि मुझे ये करनी है या फिर ये चीज़ मुझे चाहिए, तो गॉड हैज़ बिन ग्रेसफुल कि हमेशा मुझे वो चीज़ मिली है। तो मैं वही रिस्पेक्ट पे करने आता हूँ हमेशा भगवान के पास, हाथ जोड़ के ही रहता हूँ। सो आज हम मंदिर में आए हैं माथा टेकने। आप भी माथा टेकिए एंड भगवान से अच्छी दुआएं मांगने। एंड आई थिंक भगवान ने ही सब कुछ दिया है, तो मंदिर में आना ज़रूरी है, मतलब अपना पार्ट करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं आया हूँ आज। प्रथम अपने दिन की शुरुआत मंदिर जाने से करते हैं और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो पहुंच गए हैं मंदिर में लेने भगवान जी का आशीर्वाद। भाई रियल लाइफ में स्पर्श काफी संस्कारी है और उनमें है काफी आस्था। तो अब मैं रिपोर्टर हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हम कहाँ हैं। हम श्री इच्छापूर्ति वाघ देवी मंदिर में आए हैं। ये है गणेश जी, और इनके साथ क्या है कि मेरा बहुत पर्सनल रिलेशन है। मैं मुंबई जब आया था तब मुझे किसी ने कहा था कि गणपति बापा को दोस्त बना लो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और तब से लेकर अभी तक मैं इन्हें इतना मानता हूँ। मैं रोज़ मंदिर आता हूँ। जब मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस होता था, किसी चीज़ का कुछ होता था, तो मैं मंदिर चला जाता था। एंड गणेश जी ने अपना हमेशा मेरे पे हाथ रखा है। एंड उसकी वजह से आई थिंक कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसी की वजह से कर रहा हूँ कि भगवान ने अपना आशीर्वाद रखा है। तो आज हम गणेश मंदिर आए हैं और साथ ही में है शिव जी का मंदिर, गणेश जी के पापा का मंदिर और
हमारे मन अति सुंदर में हम शिव जी को बहुत मानते हैं। पर्सनल लाइफ में भी शिव जी को बहुत मानता हूँ मैं। ये है शिव जी के वाहन नंदी बैल जी। इनसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ मांगता हूँ। इनसे मैं जितना भी मुझे कुछ होता है, कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ चाहिए होती है या फिर मेरी कोई इच्छाएं होती है, मेरी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, मैं आके इनके कान में बोल देता हूँ और वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और ये देखिए हमारी गौ माता। घर से ही जब मैं छोटा ही था तब से मेरी जो नानी थी वो हर सुबह मुझे मतलब बचपन से हमें एक ही चीज़ करवाई है कि सुबह उठो, पूजा करो। सुबह उठते पहले अपने घर वालों के पाँव छुओ, पूजा करो। तो ये बचपन से हमें सिखाया जा रहा था। और एक पर्सनल अवेकनिंग होती है वो आई मुझे जब मैं एक्चुअली मुंबई आया। स्टार्टिंग में मैं 2020 में आया था, कोविड आ गया। सो आई वाज अ लिटिल स्ट्रेस। मैं जॉब वगैरह छोड़ के आया था। तो मुझे इधर किसी ने कहा था कि मुंबा देवी जाओ, मुंबई में आए हो, मुंबा देवी ज़रूर जाना, माथा टेकना, उनसे पूछना, उनसे मांगना। एंड आई थिंक उसके बाद मैं मुंबा देवी गया। मैं कभी ना इन चीज़ों में मानता नहीं था। मैं हमेशा से मानता था कि भगवान है, भगवान के आगे माथा टेकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं था कि ये चीज़ें इतनी मतलब वो होती हैं कि मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। मैं मुंबा देवी गया, मैंने माथा टेका एंड आई थिंक उसके बाद से ना बहुत चीज़ें एकदम से लाइन में आ गई, बहुत चीज़ें अलाइन होने लगी काम के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से। एंड तब से आई थिंक 2020 से एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है मेरे अंदर। तो अब दर्शन हो गए हैं, मॉर्निंग की एक शुभ शुरुआत हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं सेट पे मन अति सुंदर के। तो चलिए। तो भाई सुबह सुबह मंदिर के दर्शन तो हो गए, अब बारी है सेट पर जाने की। तो प्रथम निकल पड़े हैं सेट के लिए और इस सफर में उनके हमसफर बने हैं सास बहू और बेटियां। इसी दौरान स्पर्श बता रहे हैं अपने करियर की कहानी, कैसे वो एक्टिंग की दुनिया में आए और कैसे उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की। मेरी भी स्टोरी ना बहुत से ऐसे एक्टर्स की स्टोरी की तरह ही है जो छोटे शहर से आए और मुंबई में अपनी ड्रीम फॉलो करने आए। तो मैं जम्मू में पैदा हुआ। जम्मू में मैंने स्कूलिंग की, टिल 12th में जम्मू में ही था। टिल 12th मेरे को इंजीनियरिंग में शौक़ था। मुझे हमेशा से मैकेनिकल पार्ट्स, चीज़ें निकालना, जोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, अपनी टॉय कार्स वगैरह उन सब में शौक़ था। तो आई सेड 10th के बाद कि मुझे इंजीनियर बनना है। आई टुक नॉन मेडिकल। 12th पास की, उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है देहरादून से, ग्राफिक एरा इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो उसी दौरान मैंने बीच में मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट की गई देहरादून में। देन आई गॉट इनटू एक्टिंग। बेसिकली मैं इस फील्ड में जाना चाह रहा था लेकिन वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं उस टाइम पे। तो फिर वहाँ से एक्टिंग वगैरह स्टार्ट की। देन आई वर्कड एज एन बैकग्राउंड एक्टर ऑल्सो एट दैट मोमेंट। जब मैं कॉलेज में था तब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 बन रही थी, उसमें एज अ बैकग्राउंड एक्टर भी काम किया मैंने कॉल किया पापा को। मैंने बोला पापा कि मुझे एक्टिंग का मन है, आई वांट टू बी एन एक्टर। सो मैं सोच रहा हूँ 6 महीने बाद जॉब छोड़ दूँ एंड आई वांट टू कम टू मुंबई। मेरे पापा का आंसर ये था कि फिर 6 महीने बाद की छोड़नी, अभी छोड़ के जा। एंड फॉर दैट आई हैड नो आंसर कि अब क्या बोलूँ कि फिर मैंने बोला कि पैसे नहीं है, थोड़े कलेक्ट कर लूँ। तो कहते कि हाँ देख ले, तेरी मर्जी है। तो 6 महीने बाद मैंने फिर जॉब छोड़ दिया एंड आई केम टू मुंबई इन 2020। और आते ही हो गया लॉकडाउन एंड दैट वाज अ वेरी लाइक, जितने मैं क्या बोलते हैं जमा करके लाया था पैसे कि नहीं इतने में ये कर लूँगा, 1 साल के अंदर ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो पूरा सिस्टम बिगड़ गया दिमाग में कि जो मैंने सोच के आया था, जो पाथ मैं अपना दिमाग में बना के आया था, वो पूरा बिगड़ गया 2020 में। लेकिन चीज़ें फिर आगे चल के वर्कआउट करने लगी। नवंबर दिसंबर में आई डिड माई फर्स्ट शो। मैंने घूमे किसी के प्यार में किया था, केमियो किया था, मेरा फर्स्ट काम था वो किया। उसके बाद चीज़ें ना मतलब ट्रैक पे आने लगी हर चीज़। आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग इन फ्रॉम नवंबर। उसके बाद मैंने पहला सीरियल वो किया था। उसके बाद मैंने सीरियल बहुत टाइम तक नहीं किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी एड्स की। आई थिंक आई हैव डन 25-30 एड्स एंड आई वर्कड इन वेब सीरीज़। मैंने पॉटलक सीज़न 2 में किया है काम। मैंने मूवीज़ में काम किया।
जनहित में जारी मूवी है उसमें काम किया, अभी भूतनी आई है द भूतनी, उसमें था मैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे करते मैंने बहुत काम किया। सीरियल में मैंने स्टार्ट किया 2023 में। मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशंस देना स्टार्ट किए एंड आई गॉट लकी। आई थिंक कि आते ही सबसे पहला सीरियल जो मुझे मिला वो था कुमकुम भाग्य, जी का लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो। मैंने परिणीति के बाद ब्रेक लिया क्योंकि मेरे पहले जो 2 रोल्स थे वो सिमिलर थे। छोटा भाई जो सपोर्ट सिस्टम है बड़े भाई का, बस यही था रोल में। एंड आई कुडंट डू एनीथिंग अदर देन दैट। मैं अपना कोई चीज़ डाल नहीं पा रहा था उसमें। सो आई थॉट कि अभी सिंस आई हैव बीन वर्किंग फॉर लाइक 2.5 years, अब मैं थोड़ा ब्रेक ले सकता हूँ। अब क्या ये क्या हो गया कि मैं तो खुद से ले रहा था ब्रेक और एकदम से पहले कितने ऑफर्स आ रहे थे, अभी एकदम से ऑफर्स आने भी बंद हो गए क्योंकि सबको लग रहा है कि मना ही कर रहा है। सो आई रैंडमली कॉल्ड द कास्टिंग पर्सन इन दिस शो। आई कॉल्ड हिम एंड आई वाज लाइक कि कुछ चल रहा है अभी आज के। ही वाज लाइक कि अरे मैं भूल ही गया, रुक 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 मैं भेजता हूँ। एंड उसने भेजा कि मैं तेरी प्रोफाइल भेज रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। एंड सुबह मुझे कॉल आया कि आओ सेट पे। मैं सेट पे गया, सेट पे ऑडिशन किया और रात तक मुझे बोल दिया कि यू आर डन। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर के सेट पर, जहां अब स्पर्श प्रथम के किरदार में ढलेंगे। तो हम सेट पे पहुंच गए हैं और सबसे पहले ये मंदिर आता है, तो मैं रोज़ सुबह आके सबसे पहले इधर माथा टेकता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा किचन है जहाँ पे हम खाना खाते हैं। हम कुछ मंगाना होता है मंगाते हैं, चाय कॉफ़ी। आप पियेंगे? आप पियेंगे? आ जाइए। सो ये मेरा वैनिटी रूम है, यहाँ पे हम तैयार होते हैं प्रथम मित्तल बनने के लिए। एंड ये बेड है जहाँ पे बिटवीन द टेक्स मैं रेस्ट करता हूँ। कभी कभी ना एक्टर की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, तो उसके लिए कैबिनेट है मेरे पास। इसके अंदर सारी एसेंशियल चीज़ें, मैगी, प्रोटीन बार, कॉफ़ी। सेट की कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं होती इसलिए कॉफ़ी, टी मिक्स क्योंकि सेट की चाय भी कभी कभी अच्छी नहीं होती। और तो अभी स्पर्श से प्रथम बनने की जर्नी आप देखेंगे। इधर ही इस चेयर पे बैठ के मेरा मेकअप होगा, मुझे एक्सेसरीज दी जाएंगी प्रथम की, कपड़े प्रथम के। एंड देन वी विल गो टू द सेट एंड आपको मैं सब लोगों से मिलाऊंगा, मेरी फैमिली से मिलाऊंगा। तो लेट्स गेट रेडी। तो भाई बिना देर किए करते हैं मेकअप की शुरुआत। वैसे तो झटपट से प्रथम अपने किरदार में ढल जाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे होता है इनका ये बेसिक वाला मेकअप।
सो अभी मेकअप हो गया है, अभी मैं प्रथम के आउटफिट में चेंज करूँगा। तो अभी मैं चेंज करके आऊँगा, आपसे वापस मिलता हूँ। आपको सेट का थोड़ी सैर करवाऊँगा, दिखाऊँगा आपको, सेट पे सबसे मिलवाऊँगा, आपको तनिष्क से मिलवाऊँगा, आपको मैं अपनी जो मेरी मॉम बनती है ईवा मैम, उनसे मिलाऊँगा, अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊँगा। एंड चलो चलते हैं। तो भाई राध्या के पतिदेव यानी कि प्रथम पूरी तरह से अपने किरदार में ढल चुके हैं, लेकिन शूटिंग शुरू होने में अभी समय है, इसीलिए वो पहुंच गए हैं अपने सेट की सैर करवाने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सेट पे चीज़ें चलती कैसे हैं। सबसे पहले तो हमारी कॉस्ट्यूम है जो हमें हमारा कैरेक्टर बनाती है। तो आपको कॉस्ट्यूम रूम दिखाता हूँ, आ जाओ। ये है हमारा कॉस्ट्यूम रूम, और आ जाइए नीचे आ जाइए। ये हमारे अंदर आइए, अंदर देखिए सबको। हमारे मेहनती कॉस्ट्यूम वाले लोग हैं सारे। अभी पीछे तो देखो, पीछे देखो। तो ये कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सबके कॉस्ट्यूम्स हैं। ये किसका है ये कॉस्ट्यूम, बताइए आप। कविता, सुजाता कविता मैम का है ये। और यहाँ पे हमारे ये देखो, ये ट्रंक पे किसका नाम लिखा है, प्रथम। तो ये मेरा ट्रंक है, इसके अंदर मेरे कॉस्ट्यूम्स हैं सारे। जो भी कैरेक्टर बनता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, सबसे पहली प्रिपरेशन कैरेक्टर की होती है कि उसका लुक क्या है, और लुक डिसाइड होता है यहाँ पे। एंड दीज आर द पीपल हु हैव डन द वर्क, एंड जो आप लुक देखते हैं वो इन लोगों ने किया है। सो आई थिंक इनके लिए भी इनको भी मतलब उनका हैंड्स ऑफ मिलना चाहिए कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई कॉस्ट्यूम्स। अभी तो ऑफिस का सीन चल रहा है, तो अभी कोट पैंट वगैरह पहन रहा हूँ मैं, बट नॉर्मली मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, जीन्स की शर्ट, जीन्स की जैकेट्स, लाइक दिस ऑल्सो। अब कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा बनाया है इन लोगों ने। सो ये है, और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो कि अभी ट्रंक में पड़े हैं, लेकिन ट्रंक अभी बंद है। खुल सकता है ट्रंक? खोलो ज़रा एक बार ट्रंक, देखते हैं अंदर मेरे क्या क्या कपड़े हैं। मैंने अभी भी पूरे कपड़े नहीं देखे हैं अपने। इसके अंदर सारे कपड़े हैं जो प्रथम के हैं, जीन्स, शर्ट्स, कल ही इन सब का ट्रायल हुआ है। बहुत ही अच्छे हैं कॉस्ट्यूम्स, एक बार पकड़ के दिखाओ सीधा। तो ये अभी आपको नया लुक है, अभी आपको फर्स्ट लुक दे रहा हूँ कि अभी पहना नहीं है मैंने ये, बट सून आप मेरे को इसमें भी देखेंगे मन अति सुंदर में। आइए तो मैं आपको सेट दिखाता हूँ। ये रहा हमारा सेट जहाँ पे हर चीज़ शूट होती है। आपने जितना भी हमारे सीरियल में देखा होगा सब यही होता है। ये हमारा हॉल है, दिखाइए ज़रा, ये हॉल है हमारा। ये हमारे DOPs हैं, अंकित सर हैं ये सारे बैठे हुए। अंकित सर से हाय। जो आप कैमरा पे मैजिक देखते हैं इन्हीं का है। और ये हमारा मंदिर है जहाँ पे हम पूजा करते हैं, जहाँ पे मेरी दादी पूजा करती रहती हैं। और देखिए कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है। मेरा पहला जो मैं सेट पे जब आया था, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है आपने। एंड ये सब ना हाथ से बनाते हैं लोग, ये सब इन लोगों ने ला के रखा है, इसी पे खुद कलर करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक सेट पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो फैसिनेट करती है मुझे वो है कि सेट डिज़ाइन, जो लोग आर्ट में रहते हैं इधर, वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेट को, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आइए। ये भी आपको रूम लग रहा होगा, लेकिन ये रूम एक्चुअली बहुत चीज़ें हैं। आपने अगर मेरे मतलब आपने अगर शो में देखा होगा दादी का रूम,
वो भी यही है। आपने बुआ का रूम देखा होगा, वो भी यही है। आपने स्टोर रूम देखा होगा, वो भी यही है। तो जो सेट डिज़ाइनिंग होती है ना, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देती है रूम, और आप पहचान नहीं सकते कि क्या चीज़ कहाँ पे है। फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हुए, या फिर कुछ ड्रामा चल रहा है फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे, वो सब इधर होता है। अभी भी खाना है इसके अंदर। ये रही गैस, जिसे राधिका को डर लगता है, और ये रहा हमारा किचन। बहुत ही मॉडर्न किचन है। तो एक किचन में आप हम एक गेम खेल सकते हैं कि व्हाट्स इन द ड्रॉर। क्या इस ड्रॉर के अंदर किचन का सामान होगा या कुछ और होगा? तो व्हाट डू यू थिंक, इसके अंदर किचन का सामान होगा? यस? नहीं, किचन का सामान कहीं नहीं है इसमें। जो अभी जजिंग स्कोर शीट है, जो अभी राधिका का अभी वो कंपटीशन हुआ था उसकी, और बहुत रैंडम चीज़ें हैं इसमें। तो अभी मेरी कॉफ़ी आ गई है और साथ में स्क्रिप्ट आ गई है। तो अभी मेरा रूटीन ये कहता है कि मैं बैठ के कॉफ़ी पीते पीते अपनी स्क्रिप्ट याद करूं, और फिर उसके बाद सेट पे जाऊंगा और शूट करेंगे, और फिर वो आपके टीवी पे आएगा और आप हमसे प्यार करेंगे। और इसीलिए आइए, आप भी कॉफ़ी पीजिए। आप पियेंगे कॉफ़ी लेंगे आप? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तो कॉफ़ी बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि हम टीवी एक्टर्स 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, और यही है जो हमें अभी तक जगाए रखा है, और यही हमें एनर्जी दे रहा है इस टाइम पे, और आपका प्यार हमें एनर्जी देता है। सो देखते रहिए मन अति सुंदर, और इतना ही प्यार हम पे बरसाते रहिए। तो उम्मीद है आपने प्रथम यानी कि स्पर्श के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। उम्मीद है कि यूं ही वो आप सभी का मनोरंजन करते रहें अलग अलग किरदारों से। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट का मसाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।